Chapter 11 Class 6th NCERT History Buildings Painting and Books Part 2। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला की अब हम बात करते हैं। अजंता केव्स। द केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। अजंता की जो गुफाएं हैं यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदकर बनाई गई हैं। यानी कि बड़े बड़े पत्थर रख के नहीं, एक प्रॉपर एक बड़ा सा पहाड़ होगा उसमें कारीगरी करके ये केव का रूप उसे दिया है। मोस्ट ऑफ द केव्स मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ज़्यादातर जो गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए विहार हैं। सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड सो दीज पेंटिंग्स वर मेड यूजिंग लाइट्स ऑफ टॉर्चेस। क्योंकि गुफाओं के अंदर अंधेरा बहुत था और उस टाइम हम नेचुरल लाइट्स पे डिपेंड करते थे, सूरज की रोशनी पे डिपेंड करते थे, तो जो अधिकांश चित्र बनाए गए हैं इन गुफाओं के अंदर वो रोशनी की हेल्प से बनाए गए हैं, यानी कि किसी टॉर्च या मशाल की हेल्प से। द कलर्स वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। दे आर विविड एंड ब्राइट इवन टुडे आफ्टर 1500 ईयर्स। जो अजंता केव्स के अंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इन चित्रों को बनाने के लिए जो रंग यूज़ करे हैं वो प्राकृतिक है, नेचुरल हैं, पौधों और खनिजों से बनाए गए हैं। दैट्स वाई 1500 ईयर्स होने के बाद भी आज के टाइम में भी वो बहुत चमकदार हैं। द आर्टिस्ट हु पेंटेड द स्प्लेंडेड पेंटिंग्स रिमेन अननोन। ये बहुत ही दुख की बात है कि इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाने वाले जो आर्टिस्ट थे हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते और वो अननोन ही रह गए। द वर्ल्ड ऑफ बुक। पुस्तकों की दुनिया। हेयर वी विल स्टडी अबाउट 3 टाइप्स ऑफ बुक: एपिक्स, स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल एंड बुक्स ऑन साइंस। इस चैप्टर में जो हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे 3 टाइप्स की होंगी। एक होंगे एपिक्स यानी कि महाकाव्य, देन स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल यानी कि आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, एंड बुक्स ऑन साइंस, साइंस के ऊपर लिखी हुई उस समय में किताबें। एपिक्स, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। दे आर ग्रांड एंड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड स्टोरीज अबाउट गॉड। महाकाव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रचनाएं जिनमें किसी स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं हों या फिर हम देवता से जुड़ी जो बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ते हैं उन्हें एपिक्स कहते हैं। Many beautiful compositions were lost to scholars for many centuries. A lot of these manuscripts were rediscovered about 100 years ago. कई रचनाएं थी वो सदियों पहले खो गई थी, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ 100 साल पहले लगभग कुछ जो पांडुलिपियां थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी हाथ से लिखी हुई, वो हमें दोबारा मिली और हमने अपनी हिस्ट्री को रीडिस्कवर किया। टू एक्सट्रीमली फेमस संस्कृत एपिक्स द महाभारत एंड द रामायण हैज़ बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दो संस्कृत के महाकाव्य महाभारत और रामायण जो लंबे अरसे से लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे हैं। देयर आर सेवरल वर्जन ऑफ द महाभारत एंड रामायण पॉपुलर अमंग पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में महाभारत और रामायण के डिफरेंट वर्जन हैं और लोगों ने इन्हें अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है और वो डिफरेंट वर्जन इनके काफ़ी पॉपुलर हैं। सो लेट अस सी अबाउट दिस स्टोरी। इन स्टोरीज के बारे में एक छोटी सी डिटेलिंग भी देख लेते हैं। द महाभारत, स्टोरी ऑफ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास। जो महाभारत है उसमें क्या है? कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है पूरी। टू कंट्रोल द थ्रोन ऑफ कुरु एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। और ये युद्ध हुआ क्या था? इसका एम ये था कि हस्तिनापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा, पांडव बैठेंगे कि कौरव बैठेंगे। एंड द भगवत गीता इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन महाभारत। और महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, एक एपिक है, और भगवत गीता जो है काफ़ी पॉपुलर है, वो इसी का एक छोटा सा पार्ट है। नेक्स्ट इज द रामायण, स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा। जो रामायण है वो क्या है? भगवान राम की कहानी है, जो कि कौशल नरेश थे और इनके पिता ने इन्हें वनवास भेज दिया था और इनकी वाइफ का नाम सीता था, जिनका लंका के राजा ने रावण ने अपहरण किया था। और बाद में ये जाते हैं अपनी वाइफ को रेस्क्यू करते हैं और रावण का वध करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अयोध्या लौट के आते हैं। तो ये स्टोरी है ओवरऑल। नेक्स्ट, देयर वर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। एपिक के कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, उन्हें देखते हैं। अ फेमस तमिल एपिक द सिलप्पदिकारम वॉज composed by a poet named इलांगो अराउंड 1800 ईयर्स एगो। लगभग 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था सिलप्पदिकारम, जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलन हु लिव्ड इन पोहर। ये एक कोवलम नाम के व्यापारी की कहानी है जो पोहर में रहता था। वह अपनी पत्नी की अपेक्षा एक नर्तकी माधवी जिसका नाम था उससे ज़्यादा प्यार करता था और कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़ के चला गया, मदुरै चला गया।
वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जो राजा के दरबारी थे उन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाया और उसे राजा ने मृत्यु दंड दे दिया, जिससे गुस्सा होकर उसकी पत्नी ने क्या किया, जो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, उसे लगा कि अन्याय हुआ है, मेरा पति बेकसूर था और फिर भी उसे फांसी दी गई। तो इसके कारण उसने दुखी होकर वो बहुत रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर दिया। तो ये एक एपिक स्टोरी थी तमिल की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एक और तमिल का महाकाव्य मणिमेकलाई, जो करीब 1400 साल पहले सतनार नामक पोइट द्वारा लिखा गया था, इसमें जिसकी हमने अभी स्टोरी की बात करी थी, व्यापारी कोवलन, वो जिससे लाइक करता था, जिस नृत्य की माधवी को लाइक करता था, उससे जो उसे बेटी पैदा हुई थी, ये उसकी कहानी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पुराण। मैनी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज वर इन सर्कुलेशन थ्रू ओरल नरेशन अर्लियर, दीज वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई कहानियां थीं जो बहुत पहले से प्रचलित थीं और इस काल में ही लिखी गई। अदरवाइज पहले क्या होता था, ओरल नरेशन होता था, हम बोल के कोई स्टोरी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते थे और वो सुना के, उसी स्टोरी को बोलकर सुनाकर नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते थे। दीज इंक्लूड्स द पुराण्स। द वर्ड पुराण्स मीन्स ओल्ड। इसमें पुराण भी शामिल है और पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि बहुत पुराना। What are the Purans about? The Purans contains stories about god and goddesses such as Lord Vishnu, Lord Shiva, Goddess Durga और पार्वती। पुराण किस चीज़ से रिलेटेड है? पुराणों में क्या है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी दुर्गा, देवी पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। इनमें पूरी विधि भी लिखी होती है कि इन देवी देवताओं की पूजा करने की क्या प्रॉपर विधि है, क्या प्रॉपर तरीका है। दे ऑल्सो कंटेन नरेटिव्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई और डिफरेंट राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। दे वर रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। अधिकतर जो पुराण थे वो सरल संस्कृत श्लोक की भाषा में लिखे गए हैं और क्या होता था, जो पुरोहित होते थे, जो मंदिर के पुरोहित होते थे, प्रीस्ट होते थे, वो इन्हें सुनाते थे और लोग इन्हें समझ लेते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे और लोग वहां बैठ के इसे सुन सकते थे। एवरीवन वाज अलाउड टू हेयर देम। पहले क्या हमने पढ़ा था कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी पुराण की, कि जो स्त्रियां थीं और जो शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति तो नहीं थी, लेकिन वो भी यहाँ पे सुन सकते थे। पुराण की जो जो स्टोरीज प्रीस्ट सुनाता था वो इसे सुन सकते थे। द पुराण्स एंड महाभारत बोथ कंपाइल्ड बाय व्यास। पुराण और महाभारत दोनों का ही जो संकलन किया है वो किसने किया है, ऋषि व्यास ने किया है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। संस्कृत रामायण के जो लेखक हैं वो हैं वाल्मीकि। और मैंने ये इस तरीके से लर्न किया था, मुझे बार बार कन्फ्यूज़न होती थी। व्यास का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। तो ये समझ लीजिए, जब बहुत बड़े डायमीटर में, बहुत बड़े व्यास में तबाही हुई थी तो महाभारत, ठीक है, यानी कि महाभारत लिखी है ऋषि व्यास ने। वहीं बात करें मिकी, है ना, वाल्मीकि, मिकी कैसा है, एक कार्टून है ना, मिकी माउस, बहुत ही क्यूट है। सेम वे जो रामायण की स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, ब्रदर सिस्टर की स्टोरी है, तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो वाल्मीकि ने क्या लिखी है, रामायण, संस्कृत रामायण लिखी है वाल्मीकि ने और महाभारत लिखी है व्यास ने। नेक्स्ट, स्टोरी बाय ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। कलेक्शन ऑफ स्टोरी लाइक जातकास एंड पंचतंत्र। जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में वह जो आम लोग होते थे अपनी कहानियों को लिखकर सुरक्षित करते थे। स्टोरीज फ्रॉम द जातकास वर ऑफ्टन शोन ऑन, जो जातक कथाएं होती थीं अक्सर वो कहाँ आपको देखने को मिलती थी, ऑन रेलिंग्स ऑफ स्तूपास एंड इन पेंटिंग इन प्लेसेस सच एज अजंता केव्स। जैसे अजंता केव्स है, ये जो रेलिंग्स होती थी, हम स्तूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे जो रेलिंग्स होती थी उन पे ये जातक कथाएं आपको पेंटिंग के थ्रू देखने को मिलती थी। हियर इज वन सच स्टोरी, यहाँ पे भी एक जातक कथा दे रखी है, यहाँ पे स्टोरी दे रखी है मंकी किंग की। मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रही हूँ। बंदरों का एक महान राजा था जो हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 फॉलोवर्स के साथ रहता था और वो एक खास पेड़ के ऊपर रहते थे जिस पे बहुत ही मीठे आम आते थे। एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ आम नदी किनारे गिरकर बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। वहां पे एक राजा नहा रहा था, उसे वो आम मिला। जब उसने खाया तो उसे इतना टेस्टी लगा कि उसने अपने सैनिकों को भेजा कि पता लगाओ ये कहाँ पे है। फिर वो जगह जो थी प्रॉपर हिमालय की पहाड़ियाँ,
तो वहाँ पे जो पेड़ था उसे फाइंड आउट कर लिया सैनिकों ने और वो राजा को लेके आए। तो राजा ने आदेश दिया कि इन सब बंदरों को, क्योंकि ये इन पेड़ों पे हैं और मेरे फल खा रहे हैं, तो इन्हें मार दो। तो हुआ क्या, जो मंकी किंग था ना, उसने क्या किया, पेड़ की ब्रांचेस को तोड़ा और उससे एक ब्रिज बनाया और अपने सारे फॉलोवर से कहा, जो 80,000 फॉलोवर्स थे, उनसे कहा कि आप इस ब्रिज को क्रॉस करो। तो सबने ब्रिज क्रॉस कर लिया, फॉलोवर्स ने। इतनी देर तक वो होल्ड करे रहा ब्रिज को और उसके बाद वो इतना थक गया था कि वो गिर गया वहां से और उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो राजा को बहुत दुख हुआ और उसने रिस्पेक्ट शो किया उस मंकी किंग की तरफ। This story is shown on a piece of sculpture found from the stupa at Bharhut in central India. मध्य भारत में भरहुट के एक रूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इस कहानी को दर्शाया गया है, मंकी किंग की स्टोरी को। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स ऑन साइंस। सो आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ये एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे, यानी कि स्पेस से रिलेटेड स्टडी भी करते थे और इनका मैथ्स भी बहुत अच्छा था। ही रोट अ बुक इन संस्कृत, आर्यभट्टयम, इन्होंने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टयम। एंड सम ऑफ हिज मेजर कंट्रीब्यूशन, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। क्या क्या किया था वो देखते हैं। ही स्टेट दैट डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं है जो हम कहते हैं कि सूरज निकल रहा है, सूरज डूब रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपनी जगह पे ही है। बट दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है और सूरज के चक्कर लगाती है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्स, इन्होंने ग्रहण क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी थी। ही फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज ऑलमोस्ट एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला यूज टुडे। इन्होंने सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने का, यानी कि सर्कल की परिधि को मापने की एक विधि ढूंढ निकाली थी और वो इतनी एक्यूरेट है कि अगर आज भी उसे अप्लाई करोगे तो जो हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकालते हैं ना सर्कमफ्रेंस, वो भी उतनी ही एक्यूरेट है। सम अदर मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर्स वर वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य। दे ऑल्सो मेड मैनी अमेजिंग डिस्कवरीज। इंडिया में बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, आर्यभट्ट को छोड़ के और भी थे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग। उन्होंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिस्कवरीज करी हैं जिनके बारे में हम कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द रोमन यूज द सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग जीरो। जो रोम के निवासी थे वो शून्य का प्रयोग करे बिना ही गिनती को लिखते थे। While numerals had been used earlier, mathematician in India now invented a special symbol for zero. भारत के जो गणितज्ञ थे उन्होंने जीरो के लिए एक नया सिंबल इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किया था। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडेप्टेड बाय द अरब्स। ये सिस्टम इतना पसंद आया, इतना इम्प्रेसिव था कि अरब्स के लोगों को पसंद आया और उन्होंने अपने साथ ये सिस्टम कैरी किया और इसे स्प्रेड किया और फैलाया, पूरे यूरोप में से स्प्रेड किया और आज के टाइम में ये काफ़ी जगह पे ये सिस्टम यूज़ होता है काउंटिंग का, जहाँ पे ज़ीरो का इस्तेमाल होता है। मीनवाइल एल्सवेयर, उसी समय कहीं और। नाउ पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। कागज़ आज के टाइम में हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम डायरी लिखते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये सब पेपर पे प्रिंट होता है, राइट। बट पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। पर जो पेपर है, जो कागज़ है, इसका आविष्कार ना चाइना में हुआ था 1900 साल पहले। और किसने किया था? एक आदमी था जिसका नाम था काई लून। उस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था चीन में। हाउ ही बीट प्लांट्स फाइबर्स क्लोथ रोप एंड द बार्क ऑफ ट्रीज। इसने पौधों के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की जो छाल थी उसे पीस कर एक लुगदी सी बना ली थी, ठीक है। देन सोक्ड दीज इन वाटर, देन प्रेस्ड, ड्रेन्ड एंड ड्राइड द पल्प टू क्रिएट पेपर। फिर उसे पानी में भिगो दिया, उसे दबाकर पानी निचोड़ा और उसके बाद उसे सुखाया और उसके बाद उसे कागज़ बनाया। इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज़ मेड यूजिंग अ सिमिलर प्रोसेस। आज के टाइम में भी यही टेक्निक, इससे मिलती जुलती टेक्निक ही यूज़ होती है। जब आप बिल्कुल हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे बनाने में यही टेक्निक यूज़ होती है। बट दिस टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरी। लेकिन चीन के लोगों ने इसे बहुत सदी तक क्या किया, एक राज ही रखा कि पेपर बनाते कैसे हैं। इट इज़ स्प्रेड टू बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स एगो। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये बगदाद तक आई 1800 साल पहले। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट। फिर करीब 1800 साल पहले
जब ये बगदाद में आई उसके बाद ये स्प्रेड हुई, यूरोप तक पहुंची, अफ्रीका तक पहुंची ये टेक्निक पेपर बनाने की, एशिया में, और आते आते सब कॉन्टिनेंट में आ गई और इंडिया के लोग भी पेपर बनाने की टेक्निक जान गए। इट रीच कोरिया अराउंड 1400 ईयर्स एगो, करीब 1400 साल पहले कोरिया तक भी पहुंची, इसके बाद जापान में भी पहुंची उसके बाद। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।